नमस्कार, स्वागत है वरिंदर आपका। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अच्छे नतीजों से, क्योंकि पटाखा तो आज आपको मिला नहीं, अच्छे नतीजों से ही करिए शुरुआत, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। पटाखा नहीं था आज। अच्छे नंबर्स जो आए हैं, चार पांच कंपनीज हैं। सो ईआईडी पेरी इज द फर्स्ट कंपनी। सो सर इसमें आपको थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा कि अगर आप कंसोलिडेटेड नंबर्स देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर्स देखेंगे। यहाँ पे सेल्स 32% ऊपर है, एबिटा 430 करोड़ है कंपेयर टू 160 करोड़, मार्जिन डबल हो चुके हैं और प्रॉफिट 29 करोड़ है वर्सेस अ लॉस। बट सर इसमें ना कंसोलिडेटेड नंबर्स में कोरोमंडल इंटरनेशनल के नंबर्स होते हैं। तो अगर आप ईआईडी पैरी को फॉलो कर रहे हो तो आप स्टैंड लोन नंबर्स देखिए, जो ज्यादा जरूरी है ये देखने के लिए कि उनका स्टैंड लोन बिजनेस कैसे कर रहा है। तो स्टैंड लोन बिजनेस में उसकी सेल्स 500 करोड़ हुई है सर कंपेयर टू 407 करोड़, जो अच्छी बात है। प्रॉफिट 225 करोड़ हुआ है कंपेयर टू लॉस ऑफ 53 करोड़, बिकॉज उसमें एक्सेप्शनल इनकम है 360 करोड़ की। तो अगर उसको निकाल दिया जाए तो नंबर स्टैंड लोन पे बेसिस पे ठीक ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शुगर सेगमेंट है सर, जिसका अभी भी सेल्स ऊपर गया है, 100 करोड़ ऊपर गया है, बट अभी भी एबिट लॉस है। So I'll say standalone numbers are okay for EID Perry. Consolidated numbers are very good only because of Coromandel International. Would like to see कि standalone business थोड़ा सा ज्यादा अच्छा और करे। ज्योति लैब्स के नंबर कल आ गए थे सर, नंबर्स अच्छे थे, बट अगेन सेल्स जो है वो सिर्फ 2% ऊपर थी, एबिटा और प्रॉफिट ऊपर था। द ओनली रीजन वॉज बिकॉज एडवर्टीजमेंट जो है उसमें रिडक्शन हुआ 40% का, इसलिए एबिटा मार्जिन ऊपर गए। मोतीलाल ने रिपोर्ट लिखा है सुबह सर, वो बोल रहे हैं कि 5 साल से अगर हम देखें तो उसका कैगर जो सेल्स का 2.5% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 9% है, और नियर टर्म कुछ बहुत ज्यादा कुछ अच्छी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उस पर। तो ओके नंबर्स है, गुड नंबर्स। इंटेलेक्ट डिजाइन सर, मिड कैप आईटी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जो हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। तो इंटेलेक्ट डिजाइन के अगर मैं क्वार्टर नंबर्स देखूं तो अच्छे थे। एबिटा 68 करोड़ वर्सेस 56 करोड़, मार्जिन 19.5% कंपेयर टू 15.7%। 40 टाइम पीरियड करता है, एक्सपेंसिव स्टॉक है और बहुत वॉलेटाइल अर्निंग्स इस कंपनी की रहती हैं। बिरला सॉफ्ट सर एक कंपनी आई थिंक आपके शो पे डिस्कस किया था हमने, इस बार उसके नंबर्स अच्छे आए हैं कंपेयर टू व्हाट एनालिस्ट वर एक्सपेक्टिंग। मैं सुबह एमके की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसने लिखा कि 3.6% क्वार्टर रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, एबिट मार्जिन जो है 50 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। लेकिन एमके एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेवेन्यू 8% नीचे जाएगा, उससे विपरीत ओनली 3.5% नीचे गया, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 170 बेसिस पॉइंट जो है मार्जिन डिक्लाइन हुआ, जिसके विपरीत ओनली 50 बेसिस पॉइंट हुआ। तो उनके हिसाब से बहुत अच्छे नंबर्स है। आई थिंक एमके ने FY 21-23 का ईपीएस भी अपग्रेड कर दिया है और नया प्राइस टारगेट कुछ 150 रुपीज का है बिरला सॉफ्ट पे। विसाका इंडस्ट्री सर आपको याद होगा, हैदराबाद HIL लिमिटेड हुआ, विसाका हुआ, इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो विसाका के अगर नंबर्स देखेंगे तो सेल्स अभी भी 19% नीचे है, बट एबिटा और प्रॉफिट ऊपर था। रीजन वो सिंपल, बिकॉज कॉस्ट कंट्रोल हुआ और लोअर टैक्सेस हुए, इसलिए नंबर्स अच्छे हैं। सो आई वुड लाइक टू सी कि सेल्स बढ़े इन कंपनीज की, बट सेल्स इस कंपनीज की बढ़ नहीं रही है। आई एम वॉचिंग वेरी क्लोजली रैमको इंडस्ट्रीज, जहां पे हमारा पीएमएस का होल्डिंग है, बिकॉज स्टैंडर्ड बिजनेस उसका स्ट्रॉन्ग है, प्लस रामको सीमेंट्स के नंबर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स सी। तो विसाका कॉस्ट कंट्रोल प्लस लोअर टैक्सेस, दैट इज व्हाट बेनिफिटेड, अदरवाइज सेल्स वर डाउन 20%। और शायद इस क्वार्टर से इसके सेल्स बेहतर होते हुए दिखे, क्योंकि अम्फान तूफान और उसके बाद की जो कुछ भी सेल्स बढ़ी है, अब तो प्लांट 100% से ऊपर कैपेसिटी पे काम करें, तो ये सारे हैदराबाद इंडस्ट्री, HIL, विसाखा, रेमको, एवरेस्ट, इन पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन जो नतीजे कमजोर है उनकी लिस्ट बताएं आप, कौन से शहर है इस लिस्ट में? सो अडानी गैस था सर, जिसका सेल्स 56% नीचे था, एबिटा 42% डाउन था, प्रॉफिट 50% नीचे था। सो अ वीक क्वार्टर फॉर अडानी गैस। ऑफ कोर्स इट्स एक्सपेंसिव स्टॉक, 40 टाइम पे ट्रेड करता है, बट आई डोंट नो कि अडानी कंपनीज को कौन पी पे देखता है। सो उसको किस तरीके से वैल्यू होता है वो नहीं मालूम चलता। अपोलो टायर्स के नंबर कमजोर थे सर, सेल्स 34% नीचे थी, एबिटा 50% नीचे था, मार्जिन 11% से 8% रह गया, और इस बार कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। सेरा सैनिटरी, मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर रिपोर्टिंग बैड सेट ऑफ नंबर्स, चाहे सेरा हो, कजारिया हो। एबिटा 90% नीचे था, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 100% नीचे था, मार्जिन 2% रह चुके हैं 13% से। सीमेंट में सब कंपनीज अच्छी नहीं कर रही है सर, जैसे हमने कल बात किया श्री दिग्विजय का, आज जेके लक्ष्मी सीमेंट का वॉल्यूम 18% नीचे था, रियलाइजेशन भी 3% नीचे थी। सो एबिटा 17% नीचे हो गया, इसलिए सो नॉट ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स, वीक सेट ऑफ नंबर्स। हॉकिन कोकर्स के नंबर्स खराब आए थे सर, एबिटा 55% नीचे था और प्रॉफिट भी उतना ही नीचे था। तो ये है सेरा सैनिटरी वेयर, ये सारे के सारे कमजोर नतीजों की लिस्ट है। इसके अलावा और जो एकदम ही खराब रिजल्ट हैं, आपको लग रहा है कि होपलेस, जिन्हें आप फुस कह सकते हैं, उस लिस्ट में क्या है? सर फुस में 5-6 नंबर्स हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट आता है, बिकॉज उसकी सेल्स 93% नीचे थी, एबिटा लॉस हुआ 58 करोड़ से कंपेयर टू प्रॉफिट ऑफ 125 करोड़, और इस बार नेट लॉस हुआ 50 करोड़ का।
द रीजन मैं फुस में इसलिए इसको डाला है सर, बिकॉज ये कुछ सस्ता स्टॉक नहीं है। नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स पे भी ये कम से कम 45-50 टाइम पे ट्रेड करता है। इस बार तो एक्सपेक्टेड था, बट जिस तरीके से नंबर्स आए हैं और जिस तरीके से वैल्यूएशंस हैं, उस तरीके से लेट्स सी ये बॉटम है स्टॉक का, बिकॉज आई थिंक 40-50% ऑलरेडी नीचे है, बट अगेन नॉट अ वेरी चीप स्टॉक। टेस्टी बाइट सर, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग रियली गुड क्वार्टर फ्रॉम दिस कंपनी, बिकॉज कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, ईटेबल ज्यादा हो रहे हैं लॉकडाउन में एंड ऑल, बट इस बार नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं सर इनके, और इसलिए उसमें डाला है बिकॉज नंबर्स जैसे मैंने बोला, एबिटा 70% डाउन था, प्रॉफिट 80% नीचे था, और ये कंपनी सर 75 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। आई नो इट्स एमएनसी कंपनी, लोग बहुत एक्साइटेड है इस कंपनी के बारे में, बट मेरा पॉइंट बार बार वही रहता है कि एमएनसी कंपनी है तो उसको 75 टाइम्स दे दे हम लोग। 3200 करोड़ का मार्केट कैप है, 35 करोड़ टीटीएम प्रॉफिट है। फॉर मी आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इतना एक्सपेंसिव क्यों है। आइनॉक्स लेजर, अब सबको पता था कि नंबर्स गंदे आएंगे इस बार, but the wait for the entertainment leisure business gets more and more stretched, because ये जो साइकिल है वापस बहुत जल्दी आने वाला नहीं है। इस बार एबिटा लॉस किया 36 करोड़ का, अगर आप वो रेंटल चार्जेस को ओपेक्स में एडजस्ट कर दीजिए, सेल्स तो जीरो ही थी। असाही इंडिया ग्लासर, अगेन इन्होंने कैपेक्स किया था बहुत लास्ट 2-3 साल में, गलत टाइम पे हो गया, अभी डिमांड नहीं है तो सेल 70% नीचे है, एबिटा लॉस किया 31 करोड़ का और नेट लॉस 63 करोड़ का। पीएसपी प्रोजेक्ट्स अच्छा कंपनी है पर बुरा क्वार्टर था, जहां पे एबिटा 97% नीचे था। और एक कोकियो केमलिन है सर, होप होप होप, बट एग्जीक्यूशन नहीं होता, नंबर्स नहीं आते हैं। अगेन सेल 65% नीचे, एबिटा लॉस 12 करोड़ का वर्सेस अ प्रॉफिट। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्साइटेड अबाउट दिस कंपनी, बट आई हैव नॉट सीन नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम दिस कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मार पड़ती तो सब पर पड़ती, चाहे वो एमएनसी कंपनी हो चाहे इंडियन कंपनी। टेस्टी बाइट आपने बताया, कोकोई केमलिन एमएनसी कंपनी, जापानीज कंपनी है। इवन मेरे ख्याल से असाही इंडिया भी शायद विदेशी कंपनी है। इन तमाम फॉरेन प्रोमोटर्स वाली कंपनियों पर भी कमजोर नतीजों की मार पड़ती हुई साफ दिख रही है। इनसे तो बढ़िया हमारी जी 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 बट फिर भी सर हम लोग ना पता नहीं क्यों इनको सब 50, 60, 70 का मल्टीपल देंगे और बोलेंगे कि वो एमएनसी है, तो बहुत अच्छा कंपनी है, इतना डिजर्व करता है, वैल्यूएशन इतना होना चाहिए। और मैं आपको कितना कंपनीज गिरा दूंगा जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जिन्होंने 20, 25, 30% ग्रोथ रिपोर्ट किया सेल्स में, फिर भी वो 15-20 टाइम पे ट्रेड कर रही है। और मैं एपीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केमिकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उस सेगमेंट को अलावा भी इंडियन बहुत कंपनीज हैं जहाँ पे उन्होंने अच्छे नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं, बट फिर भी उनको हम 15-20 का वैल्यूएशन देते हैं। वो क्या है, वो बचपन से विदेशियों को हमसे बेहतर मानने की हमारी जो आदत पड़ी है ना, वो धीरे धीरे जाएगी। इतना जल्दी जाने वाली नहीं है। आप रोज रोज ठोक ठोक के जब कहेंगे ना कि ये 70 का मल्टीपल डिजर्व नहीं करता, 80 का नहीं करता, तो 1-2 क्वार्टर के बाद हम सब सुधर जाएंगे। फिर हमें समझ में आएगा कि हाँ नहीं, वरिंदर जो वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कोई भी कंपनी किसी भी दाम पर अच्छी नहीं होती, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिटेल एनालिसिस के लिए। आइए अब करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द डे के साथ। जी जी वरिंदर बोलिए। जी सॉरी, आपको मैं लास्ट एक छोटा सा चीज बता दूं, प्राइस अर्निंग रेशियो है 55 टाइम्स, और वर्लपूल जो यूएस में लिस्टेड है, जो बाहर अपने देश में लिस्टेड है, उसका अर्निंग है 7 टाइम्स, 7 टाइम्स। क्योंकि वर्लपूल इंडिया में लिस्टेड है उसको हम 55 टाइम देते हैं, और वर्लपूल जो अपने देश में है उसको 7 टाइम का वैल्यूएशन मिलता है अकेला, 7 टाइम्स का। आप सोचिए। यो मैं बताता हूँ उसका रीजन, ये परियों की कहानी जैसा है। वो मतलब कि 7 समंदर पार से सफेद घोड़े पे एक राजकुमार आएगा और लेके जाएगा। तो वैसे ही हाल है, 7 समंदर पार से अमेरिका का प्रमोटर आएगा, आपको डीलिस्ट करवा के ले जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए और नतीजों का विश्लेषण देने के लिए।